Hello, dear English learners. How are you? Today we are going to complete an important topic to improve our spoken English. The topic is how to use would have in English language. So, without wasting the time, let's start the video tutorial. Stay with me, myself Deepak Medkar, your online English tutor from Index English Academy. Improve your English knowledge with Index English Academy. Come, let's start the session. Dear learners, आज हम सीखने वाले हैं अंग्रेजी भाषा में कुड हैव का प्रयोग। जब हम अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं तो हमें अंग्रेजी में कुछ शब्दों को बार बार सुनाई देते हैं। वे शब्द क्या है? जैसे कि मे, माइट, यू, आर, एम, हैव, हैज़, कैन, कुड, ऐसे कई अलग अलग तरह के शब्द हैं जिन्हें आमतौर पे अंग्रेजी भाषा में इन व्याकरण यानी ग्रामर में ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं और आमतौर की भाषा में हम उसे हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। तो इसी तरह के हम लोगों ने पहले 2 वीडियो कवर किए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने कैन का यूज़ किया था। सेकंड वीडियो में हमने कुड का यूज़ किस तरह से करते हैं वो देखा था। और आज हम कुड हैव का किस तरह से अंग्रेजी भाषा में उपयोग किया जाता है ये देखने वाले हैं। यदि आपने इसके पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद आप ये थर्ड वाला वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा जानकारी समझ में आएगी। इसलिए दोनों वीडियोस के लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे रहा हूँ। आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लिंक्स के जरिए उन वीडियो पर जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कुड हैव का उपयोग अंग्रेजी भाषा में जब भी हम करेंगे तो हमें कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। वे बातें क्या हो सकती हैं? आइए हम देख लेते हैं। हैव को तभी यूज़ करना है जब हम कोई भूतकाल में घटी हुई बातों के विषय में लिख रहे हो या बात कर रहे हो या हम किसी को बताना चाह रहे हो। चलिए देख लेते हैं इसका क्या आगे मीनिंग्स निकलते हैं, उसकी क्या क्या जानकारियाँ हैं। अंग्रेजी भाषा में कुड हैव यानी हो सकता था का प्रयोग भूतकाल की संभावना या संभावित कार्यों को बताने के लिए किया जाता है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि कुड हैव हम जनरली भूतकाल में जो भी घटनाएं घटी हैं, ठीक है, उसमें जो भी पॉसिबिलिटीज़ यानी संभावनाएं होती है या वैसा हो सकता था, ठीक है, इस बारे में जब भी हम बात करें तो हम कुड हैव का यूज़ हमें करना चाहिए। कुड हैव का मतलब भी यहाँ पे हमने देखा था हो सकता था, ठीक है। कुड हैव इसका मतलब हो सकता था। चलिए, परंतु जो कभी नहीं हुए या अतीत में क्या हुआ हो सकता था इसके बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि कुड हैव का यूज़ हमें भूतकाल में कोई पॉसिबिलिटी, काम की संभावना या कुछ बातों को व्यक्त करने के लिए कुड हैव का उपयोग करना होता है। लेकिन वे बातें भी कौन सी होती है जो तब हो सकती थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई, अधूरी रह गई। हम उसे तब कंप्लीट कर सकते थे लेकिन अभी हमने तब कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इसका यही मतलब आता है कि जो भी भूतकाल में वो हो सकता था लेकिन वो हो न सका, यानी क्रिया पूर्ण हो न सकी, हमने ये अनुमान लगाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। देख लेते हैं आगे। कुड हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप उपयोग में लिया जाता है, जैसे कुड प्लस V3 और कुडंट प्लस V3। जब हम कोई नकारात्मक वाक्य बनाएं तो कुडंट का यूज़ करें प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। He could have waited for us. He could have waited for us. वह हमारा इंतज़ार कर सकता था। देखिए, कर सकता था भूतकाल की घटना है, कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेट है इसका हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया और इसको कर दिया वेटेड, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। ही कुड हैव लर्नड यूज सम ही कुड हैव लेंट यू सम मनी। वह तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता था। पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि या तो दे भी सकता था या नहीं भी दे सकता था।
दे सकता था, हमने संभावना व्यक्त की है लेकिन उसने नहीं दिए, तो यहाँ पे लेंट का थर्ड फॉर्म आ जाएगा लेंट। ठीक है, वह तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता था। आइए इसके आगे वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ही कुड हैव गॉट दैट जॉब बट ही डिडंट अप्लाई। उसे वह नौकरी मिल सकती थी लेकिन उसने आवेदन नहीं किया। यहाँ पे भी देखो संभावना है कि उसे वो नौकरी मिल जाती, बट उसने आवेदन ही नहीं किया, उसने अप्लाई ही नहीं किया। तो यहाँ पे गेट का हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दिया है, गॉट कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट वाला वीडियो देख लेते हैं, सॉरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट कुड आई हैव डन, मैं क्या कर सकता था। अब भूतकाल में घटी हुई बात के बारे में ये बता रहे हैं, तो वो अपनी संभावना बता रहे हैं कि तब मैं क्या कर सकता था, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि मेरे बस में वो कुछ नहीं था या हो भी सकता था, वो बात अभी बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुड हैव डन, तो यहाँ पे डू का हमने डन लगाया है थर्ड फॉर्म। अन्य परिस्थितियों में कुड हैव का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं, इसके अलावा हम कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो भूतकाल से संबंध रखती हैं, उनमें हम कुड हैव का किस तरह से यूज़ करेंगे, यहाँ पर अब हम देखने की कोशिश करते हैं। कुड हैव विगत संभावना व्यक्त करना। अब विगत यानी क्या होता है, विगत यानी भूतकाल, यानी जो घटित हो गई है, जो घटित हो गई है वहाँ पे क्या संभावनाएं बन सकती थी उनको व्यक्त करना, एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड हैव का प्रयोग कर सकते हैं। कुड हैव यानी हो सकता था का प्रयोग किसी ऐसी बात के बारे में करने के लिए या बात करने के लिए करते हैं जो अतीत में संभव थी लेकिन घटित नहीं हुई। भूतकाल में वो चीज़ यानी अतीत में हम वो चीज़ कर सकते थे लेकिन वो संभव तब नहीं हुआ या हम नहीं कर सके। उदाहरण के लिए, मैं पार्टी में जा सकता था लेकिन मुझे काम करना था। देखिए यहाँ पे संभावना दी उसने कि मैं जा सकता था लेकिन मुझे काम करना था। इसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होगा, आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई हैड टू वर्क। ठीक है, और सेकंड वाला देखते हैं। अतीत के बारे में अटकलें लगाना। अटकलें लगाना यानी क्या, बातें करना। ठीक है, कि हम बातें करते हैं कि तब अटकलें लगाते हैं कि तब वो हो सकता था, हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, किस तरह से हो सकता था, ये सारे मीनिंग्स एक ही निकलते हैं। तो अतीत में क्या हुआ होगा इसका अनुमान लगाने के लिए कुड हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उदाहरण, उन्होंने हमारी बात सुन ली होगी। उन्होंने हमारी बात सुन ली होगी, तो इसका कैसे आएगा, ही कुड हैव ओवरहियर्ड आवर कन्वर्सेशन। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, खेद या आलोचना व्यक्त करना। खेद यानी क्या, दुख, आलोचना यानी क्या, किसी की बुराई करना या कुछ भी हो सकता है इस तरह से। इसको देख लेते हैं, कुड हैव यानी हो सकता था का प्रयोग किसी ऐसी बात के लिए खेद या आलोचना व्यक्त करने के लिए भी किया जा सकता है जो घटित नहीं हुई थी। देखिए घटित नहीं हुई थी यानी हम जो भी बातें कर रहे हैं यहाँ पे भूतकाल में घटी हुई बातों के, घटनाओं के बारे में ही बात कर रहे हैं जो तब घट सकती थी लेकिन वो किन्हीं कारणवश नहीं घटी। उदाहरण के तौर पे, आप मुझे पहले बता सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। ये यहाँ पर एग्जाम्पल देख लिया। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, योग्यता या अवसर व्यक्त करना। ये कैसे हो सकता है, कुड हैव यानी कर सकता था का प्रयोग यह कहने के लिए भी किया जा सकता है कि किसी के पास कुछ करने की क्षमता या अवसर था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिस तरह से हमने इसको पढ़ा अभी उससे यही समझ में आ रहा है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो तब वह घट या कार्य कर सकता था लेकिन चूंकि उसने उस समय वो काम नहीं किया, दुख जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसका उदाहरण कैसे आ सकता है, वह सीख सकती थी लेकिन वह नहीं करना चाहती थी। इंग्लिश में किस तरह से आएगा, ही कुड हैव लर्नड बट शी डिडंट वांट टू। कि वह सीख सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, या तो जानबूझकर नहीं किया या किसी कारणवश नहीं किया,
जो भी हो, इस तरह से। अगले की संभावना देख सकते हैं हम क्या बोलते हैं, संभावना व्यक्त करने के लिए, पॉसिबिलिटीज एक्सप्रेस करने के लिए, किया हुआ नहीं हो सकता था या करना संभव नहीं है, ऐसा व्यक्त करने के लिए कुड हैव का प्रयोग किया जाता है। किया हुआ यानी भूतकाल में कोई चीज हम कर रहे थे, ठीक है, या तब करना संभव नहीं हुआ उस चीज को, यह व्यक्त करने के लिए भी कुड हैव का प्रयोग हम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, उसने यह खुद किया हुआ नहीं हो सकता। ही couldn't have done this himself, कि उसने खुद ऐसा कर सकता है, ये नहीं हो सकता। ये भी एक संभावना बन सकती है। आगे देख लेते हैं क्या है, कुड हैव हो सकता था प्लस पास्ट टेंस, यानी हमने देखा कि क्रिया का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का तीसरा थर्ड फॉर्म का अर्थ है कि अतीत में कुछ संभव था या आपके पास अतीत में कुछ करने की क्षमता थी लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। भूतकाल में आपके पास वह क्षमता थी, आप कैपेबल थे, लेकिन किन्हीं कारणों के वश आप उस चीज को या उस काम को नहीं कर पाए। यह बताने के लिए हम आम तौर पे कुड हैव का यूज अंग्रेजी भाषा में करते हैं। जैसे आई कुड हैव स्टेड अप लेट बट आई डिसाइडेड टू गो अर्ली बेड अर्ली। मैं देर तक रुक सकता था लेकिन मैंने जल्दी सोने का फैसला किया। यानी वो रुक सकता था लेकिन वो नहीं रुके और उन्होंने जल्दी सोने का डिसीजन लिया। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही कुड हैव won द रेस बट ही डिडंट ट्राई हार्ड इनफ। वह दौड़ जीत सकता था लेकिन उसने पर्याप्त प्रयास नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि वह रेस में उसने पार्टिसिपेट किया था, जीत भी सकता था लेकिन उसने पूरी कोशिश ही नहीं की। ठीक है, तो हम उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं जो नहीं हुई, और कभी कभी अफसोस व्यक्त करने के लिए करते हैं, जैसे हमने अभी तक ऊपर के एग्जाम्पल्स में देखे थे। और आगे के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे ही कुड हैव बिकम अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बन सकता था। बन सकता था, बना क्या, नहीं बना, बन सकता था, संभावना। सेकेंड, आई कुड हैव बीन फेमस, मैं मशहूर हो सकता था। ठीक है, लेकिन वो मशहूर नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम कुड हैव का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको कुड हैव का यूज़ किस तरह से करना है ये समझ में आया होगा। एक ही बात का ध्यान रखिए आप कि कुड हैव का यूज़ हम तभी करेंगे जब हमें भूतकाल की किसी संभावनाओं के बारे में बताना, लेकिन वो संभावना अधूरी रह गई, पूरी नहीं हुई, या किसी कारणवश वो हम कर ना सके। So dear learners, that's all for today's practice and exercise. I hope you got clear all your doubts and today you have learned something new with me. Soon we will meet again with new practice sessions. If you have not subscribed our channel yet, so without delay, do subscribe our channel and don't forget to press the bell icon buttons. Till then, take care, have a nice day, keep learning and stay healthy. Goodbye.